जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। ये तो हमारी सदियों पुरानी विरासत है। हमें किसी अल्लाह अकबर नाम की जरूरत नहीं है। ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। नमस्कार, वॉइस ऑफ यूपी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ मार्तंड। यूपी विधानसभा की शुरुआत हुई। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही योगी आदित्यनाथ विरोधियों के ऊपर जमकर बरसे। उन्होंने बहराइच से लेकर के संभल की घटना का जिक्र करते हुए हिंदू मुस्लिम हो रहे विवादों का जिक्र किया और यहां तक कहा विरोधी दल के नेता को कि आप तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं और आपको ये याद होना चाहिए, वेद पुराणों को अगर आप मानते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि संभल में ही भगवान विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा। कहीं ना कहीं इस पूरे सत्र में विपक्षी नेता रहे अखिलेश यादव जी की कमी खली, जो कि अब लोकसभा में बैठते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पे माधव प्रसाद पांडे जी हैं उत्तर प्रदेश में। योगी जी जमकर समाजवादी पार्टी पर बरसे, अन्य विरोधियों पर बरसे और चाचा शिवपाल यादव जी की भी चाचू चाचू कह करके मजे ले लिए। उन्होंने चुनाव का जिक्र किया। उपचुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 9 सीटों में से 7 सीटें तो बीजेपी ने जीती और 2 सीटें जो अगर समाजवादी पार्टी ने जीती है तो वहां भी अपनी लाज बचाई है और उसका भी श्रेय शिवपाल यादव यानी कि अखिलेश जी के चाचा को ही जाता है। योगी जी ने संभल की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि संभल में तो हिंदुओं के साथ नरसंहार हत्या 1947 से ही होती आई है और 1947 के बाद 1968 में 184 हिंदुओं का सरेआम कत्ल हत्या संभल में किया गया। उसके बाद आए दिन हत्याएं होती रही। 2017 के बाद अपनी सरकार की बड़ाई करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमारी सरकार बड़े से बड़ा कार्यक्रम यूपी में कराई, यूपी के मैनेजमेंट को संभाला, भव्य राम मंदिर बनाया, महाकुंभ करवाया, लेकिन कहीं भी आपराधिक दंगे नहीं हुए। हिंदू मुस्लिम विवाद कराना विरोधी पार्टियों का तरीका है और वो हमेशा सांप्रदायिक दंगा कराने के लिए तुली होती हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया कि अगर किसी मंदिर के रास्ते, किसी हिंदू के घर के रास्ते, किसी मुस्लिम त्योहारों का जुलूस निकलता है तो पत्थरबाजी नहीं होती है, काफिले को रोका नहीं जाता है। लेकिन अगर किसी मुस्लिम के रास्ते, किसी मुस्लिम या मस्जिद के घर के रास्ते किसी हिंदू त्योहार की शोभा यात्रा निकलती है तो पथराव क्यों होता है, गोलियां क्यों चलती है, काफिले को क्यों रोका जाता है? क्या जय श्री राम कहना कोई सांप्रदायिक नारा है? क्या कोई चिढ़ाने वाला नारा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सुबह उठते हैं तो राम नाम के संबोधन से उठते हैं, अगर हम किसी से मिलते हैं तो राम नाम के संबोधन के साथ मिलते हैं और जब हम अंतिम यात्रा यानी कि मृत्यु के समय भी जाते हैं तो राम नाम सत्य कहकर ही जाते हैं। ऐसा कहना था विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का। योगी जी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सभी पदाधिकारियों को संविधान की प्रति भी थमाई गई और योगी जी ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया कि आप सभी के हाथों में संविधान की किताब है, उस किताब को पढ़ें। उस किताब में श्री राम की जर्नी का जिक्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम की यात्रा का जिक्र है, लंका दहन का जिक्र है, हनुमान जी का जिक्र है, शंकर जी का जिक्र है, भगवान बुद्ध का जिक्र है, लेकिन कहीं भी बाबर का जिक्र नहीं है। उन्होंने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया कि ये देश राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, भगवान बुद्ध के नाम पर जाना जाएगा, न कि बाबर के नाम पे जाना जाएगा। और यहां तक विरोधियों पर तंज कसा, ये लोग बाबर के पूर्वज लगते हैं और बाबर वाली ही बात करते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदू, हमारे देश के सनातन संस्कृति या भारतीय राम की पूर्वज है, न कि बाबर की पूर्वज है। ये बातें बोलते हुए उन्होंने अपने भाषण की समाप्ति की। ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन किया और वाहवाही भी लूटी। कहीं ना कहीं इस पूरे सत्र में अखिलेश यादव की कमी खली। अगर अखिलेश जी उस जगह पे रहते तो योगी जी के बयानों का, योगी जी के वक्तव्यों का खुल करके खड़े होकर के बीच बीच में जवाब देते। शीतकालीन के सत्र की शुरुआत हिंदू मुस्लिम पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शुरुआत हुई। संभल की घटना का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में जो कुएं खोने गए, जो कुएं वहां पे खोदे गए, वो कुएं किसने पाटे थे? उस कुओं में से देवी देवताओं के अवशेष मिले, मूर्तियां मिली और आपने देखा कि संबलेश्वर महादेव मंदिर की संभल में स्थापना भी हुई और मंगलवार का आज दिन और हनुमान जी की पूजा भी शुरू की गई। संभल में यहां तक देखने को मिला कि मुस्लिमों की मस्जिदों पर बिजली के पावर खाने बनाए गए थे और बिजलियों की चोरी की जा रही थी। बिजली विभाग जब संभल के घरों पर और मस्जिदों पर छापा मारती है तो वहां पर पाती है कि किस तरीके से छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगा करके बिजली चोरी की जा रही थी।
आदि दंगों का जिक्र करते हुए बहराइच के भी दंगों का जिक्र किया। महाराजगंज जिले का भी योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया कि किस तरीके से एक बेगुनाह हिंदू लड़के को मारा गया और गोलियों की बौछार हुई। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से ये अपील भी की कि अपने बच्चों को आप सभी शिक्षा की प्रगति पर ले जाएं, शिक्षित करें, जिससे सांप्रदायिक दंगे कम हो सके और भड़काने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। उन्होंने विरोधी दल पर आक्रमण करते हुए यहां तक कह दिया कि विरोधी दल कांग्रेस और सपा का हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि विदेशी और देसी मुसलमानों को आपस में लड़ाना। अब देसी और विदेशी मुसलमान आपस में कैसे लड़ते हैं या लड़ते आए हैं ये तो मुख्यमंत्री ही जाने। उन्होंने पठानों का भी जिक्र किया और यहां तक कह दिया कि जो मुस्लिमों के हिंदू के पूर्वज हैं वो हमेशा कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो राम रहे हैं और राम ही हमारा आदर्श रहे हैं। उन्होंने हर बार नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी को निशाने पे लिया और कहा कि आप तो एक हिंदू हैं और ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए हैं, तो आपकी अपने राम की विरासत को माननी चाहिए और समझनी चाहिए। आप किसी दूसरे की उंगली पे ना नाचते हुए अपने आदर्शों पर चले। इस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकार की, अपनी योजनाओं की और अपने जीरो टॉलरेंस नीति की जमकर बड़ाई की और हिंदू वोट बैंक को भी अच्छे निशाने पर साध लिया। इसी के साथ ही साथ अब देखते हैं यूपी में आगे क्या होता है और कौन से राजनीति के नया मोड़ लेते हैं और संभल में जो खुदाई हो रही है, संभल में जो सर्वे की टीम जाएगी उसे आगे उसके क्या नतीजे या सबूत मिलते हैं, ये भी देखने वाली बात है। तब तक के लिए वॉइस ऑफ यूपी चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के चित्र को देखिए। अलग अलग उन आर्टिकल के उस पृष्ठों का अवलोकन करिए। आपको उसमें राम भी नजर आएंगे, कृष्ण भी नजर आएंगे। लंका दहन के उपरांत बजरंगबली भी नजर आएंगे। ज्ञान का उपदेश देने वाले बुद्ध भी नजर आएंगे। भारत की समृद्ध परंपरा का दर्शन आपको उस संविधान में मिलेगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। लेकिन उस मूल संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या फिर समाजवाद शब्द नहीं है और ये आप सबकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। आप लोग संविधान में बदलाव की बात करते हैं। जिन लोगों ने संविधान का गला घोटा उनका पिछलग्गो बन करके केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। ये देश आपको नहीं करने देगा और वह प्रति आपको दी गई है, आप उसका अवलोकन करिए। और मैं नेता विरोधी दल को इसलिए बोलना चाहता हूं, बुद्ध ने करुणा और मैत्री का संदेश उस कालखंड में दिया था जब विदेशी हमले होने शुरू हो गए थे। लेकिन उससे पहले राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। उससे पहले भगवान कृष्ण ने भी कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और हम तो राम और कृष्ण को ही मानते हैं, बुद्ध पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को आदर्श मान करके हम लोग कार्य करते हैं।